गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देख सकती हो आप हमारी बाहर की वनस्पति कितनी प्यारी हो रही है, बहुत ही सुंदर हो रही है। और बरसात में ये भीगने के बाद और भी प्यारी नज़र आती है। और ये बाहर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर लगता है। जब बारिश होती है तो मैं अक्सर इन चीज़ों को देखती हूँ। और हम ना गाँव से जुड़े हुए हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मन करता है इन्हें देखती रहूं। और देखिए ये हमारे घर के जस्ट सामने पार्क है। फिर मैं आ गई थी घर के अंदर। घर का मेरा जो काम था सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम अपना थोड़ा सा काम कर लें। तो ये मेरी सलवार है, मैं इसे सिलाई कर रही हूँ। देखिए कंप्लीट तो हो गई है, थोड़ी सी रह गई है सिलाई करने के लिए। थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम होता है जब ही मैं लेकर मशीन को बैठती हूँ। और बच्चे घर पर नहीं होते हैं जब भी बैठती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो देखिए मुझे थोड़ी सी सिलाई करने के बाद में उठना पड़ेगा। फिर मुझे और भी काम रहते हैं, बच्चों के बहुत सारे काम रहते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को भी देखना होता है। तो मैंने सोचा है जो मैं काम कर रही थी, मैं प्लेट डाल रही थी सलवार की, तो इसे कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं फिर और काम करूँगी। तो देखिए मेरी जो प्लेट थी वो पड़ गई हैं। फिर यहाँ मेरे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा बड़ा बेटा पूजा की तैयारी कर रहा है। जब तक मेरा बड़ा बेटा पूजा की तैयारी करेगा मैं अपने किचन का सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो देखिए किचन का जो काम करने में बहुत सारा टाइम लगता है। मैं लगभग 6 बजे किचन में काम करने के लिए आ जाती हूँ। 8 बजे तक मैं किचन का जो काम होता है उसे कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं। तो देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना होता है। फिर बच्चों की हैबिट बन जाती है पढ़ने की, धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपने आप सारे क्वेश्चन आंसर हल कर लेता है, वो थोड़ा समझदार भी हो गया है। छोटा बेटा अभी छोटा है तो उसके साथ मुझे बैठना होता है। और देखिए किचन का जो मेरा काम था धीरे धीरे सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। मंदिर जाने के लिए मैंने दीपक को धो लिया है। अब मैं दीपक बनाऊंगी और हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। तो देखिए हमने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। भोले सुकारी ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकारिक ब्रह्मांडिक भूतानिक संगे ओम जय शिव ओंकार करके मध्य कमंडल चक्रवर्ती सुंदरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेदा प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकार काशी विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी जिते उठ भोग लगाऊं महिमा की प्यारी ओम जय शिव ओंकार त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे प्रसिद्ध शिवानंद स्वामी गुणांचित फल पावे। और देखिए फिर हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर से मैंने क्लीनिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए ये है मेरी मैट। तो मैट की मैं जब क्लीनिंग करती हूँ इस नारियल की झाड़ू से करती हूँ, इससे इसकी धूल मिट्टी सारी निकल जाती है और मैट हमारी एकदम क्लीन हो जाती है। और देखिए 2-3 दिन जैसे बरसात रही है उसकी वजह से मेरे कपड़े अच्छी तरह नहीं सूख पाए थे। आज धूप निकली थी, मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। सुखाने के बाद मैंने इन पर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे, कपड़ों की तह भी लग जाएगी और सारे कपड़ों पर प्रेस हो जाएगी। तो जो प्रेस के कपड़े होते हैं मैंने छाँट कर एक साइड में रख दिए थे और बाकी के कपड़ों की मैंने तह लगा कर रख दी है। तो देखिए इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इस तरह से काम करते हैं। जब मैं प्रेस करना स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस करती हूँ, क्योंकि उनकी जो टी शर्ट होती हैं, शर्ट होती हैं, उन पर थोड़ी सी प्रेस करने में सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े कपड़े होते हैं और अच्छी तरह से उन पर प्रेस करनी होती है।
और देखिए फिर उसके बाद मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करती हूँ। अपने कपड़ों पर बहुत ही जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे ये डेली वियर के कपड़े होते हैं और बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह है उन पर भी बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रेस करनी होती है। तो देखिए जब हम रोज़ के कपड़े रोज़ तह लगा कर रख देते हैं तो हमारे कपड़ों पर इतनी सलवट नहीं होती है। जब कपड़े 2-3 दिन के हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारी सलवटें हो जाती हैं। तो मेरे ये 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे तो इनमें ना बहुत ज़्यादा सलवटें हो गई हैं। तो जितना हो सके डेली की डेली जैसे हम कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं, उससे ना प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो बरसात की वजह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं तो मैं तह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर ना उसमें गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये 2-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं, धूप में सुखाने के बाद ही मैं कपड़ों पर तह लगाती हूँ या प्रेस करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।